नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, जो भारत के साथ ट्रेड डील नहीं हो पा रही थी अमेरिका की, संभवतः उसका कारण यही लग रहा था कि हाँ, भारत जो है वो अच्छे से बातचीत नहीं कर पा रहा है, नेगोशिएट नहीं कर पा रहा है और शायद इस वजह से भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है वो नहीं हो पा रही है। लेकिन अब यहाँ पर एक नया मोड़ आ गया है, जिससे अब ये लगने लगा है कि यह भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील न होना सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ईगो और उनके एक सलाहकार का, मतलब ये उनके अंत जो वहां की राजनीति है, जो उनकी घरेलू राजनीति है, उसके वजह से बाधित था। भारत के साथ ट्रेड डील न होने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो यही थी कि जो लग रहा था हम लोगों को कि बात से नहीं हो रहा है हम लोगों के बीच के वजह से, लेकिन यह वहां की आंतरिक राजनीति की वजह से था। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप का जो ईगो है, जो ये दिखाना चाहते हैं दुनिया में कि सबसे सर्वोच्च वो हैं, वो शांति के दूत बनकर आए हैं इस दुनिया में, सबके साथ अच्छे से वार्ता करना चाहते हैं खुद को। देखिए, मेनली यही है डोनाल्ड ट्रंप का कि वो खुद को दिखाना चाहते हैं कि वो दुनिया में बहुत ही पावरफुल इंसान है, लोग उनकी सुनते हैं, पूरी दुनिया में वो अपने नाम का डंका बजाना चाहते हैं, हमेशा सोशल मीडिया पर रहना चाहते हैं। साथियों, आपको बता दें कि एक ऑडियो लीक हुआ है और जिसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है कि जो भारत के साथ जो व्यापार समझौता रुक रहा था, उसका कारण जो है वो यहाँ के ट्रंप, वेंस और जो नवारो है, इनके वजह से ये जो है कि टोटल चीजें यहां पर रुक रही थी। आइए विस्तार से आपको बताते हैं ये पूरा मैटर क्या क्या इस वीडियो लीक में, ऑडियो लीक में था और क्या क्या चीजें यहां पर सामने निकल कर आई हैं, और इसमें भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अब इसको भारत को मतलब एक ऐसा एक तरीके से कहा जाए तो साइन मिला है कि भारत अपनी स्थिति पर मजबूत है और शायद आने वाले समय में यह भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। चलिए सारी चीजें विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं। यहां पर देखिए, जो ट्रेड क्रूज हैं, यह कह रहे हैं कि ट्रेड क्रूज कौन है, ट्रेड क्रूज इनको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इन्हीं का यह जो है कि जो ऑडियो है वो लीक हुआ है, जिसके बाद ये हेडलाइन बनी कि जेडी वेंस ब्लॉक्ड इंडियन ट्रेड डील, मॉक ट्रम्प टैरिफ्स इन लीक्ड ऑडियो। ये सारी चीजें यहाँ पर ये 25 तारीख को निकलकर न्यूज जो है कि आई थी। और साथ ही आपको बताएं कि यहाँ के जो रिपब्लिकन रिपोर्ट है कि जो रिपब्लिकन सीनेटर हैं, सीनेटर का अर्थ है मैं हर वीडियो में बताता हूं, जैसे हमारे यहाँ अपर हाउस राज्यसभा है, उसी तरीके से यहाँ पर राज्यसभा को सीनेट बोला जाता है। तो उस तरीके से वहां के जो, जैसे राज्यसभा के हमारे जो सदस्य हुए, उसी तरीके से जो सीनेट के सदस्य हुए, मेंबर हुए, उनको सीनेटर बोला जाता है। तो ये एक रिपब्लिकन पार्टी वही पार्टी है जिससे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, तो उनके एक सीनेटर हैं, यानी कि उनके एक राज्यसभा के सदस्य हैं, ऐसे समझिए। टेड क्रूज, इनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो लीक हुई है, जिसमें यह खुले तौर पर अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आलोचना करते यहां पर सुने जा रहे हैं। साथियों, इस निजी जो इनकी वार्ता थी उसमें क्रूज ने दावा किया कि जो जेडी वेंस हैं, जो पीटर नवारो हैं और जो मतलब कि कुछ समय जैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये भारत और अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक साझेदारों में से एक होने के बावजूद भी इन्होंने भारत और अमेरिका के एक प्रमुख व्यापार समझौते को सक्रिय रूप से अवरोध या फिर इसको बाधित करने का काम इन्होंने किया है। यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील नहीं हो रही थी, उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग हैं वो हैं जेडी वेंस, पीटर नवारो और फिर ये डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अब आगे बढ़े। ये है ट्रेड जो क्रूज हैं जिनकी यहाँ पर ऑडियो लीक हुई है, वो यही है, इनकी यहाँ पर ऑडियो लीक हुई है। अब साथियों बात करें कि यह विस्फोट है क्या, यह और मतलब क्योंकि देखिए, यह कूटनीतिक विफलता नहीं है बल्कि यह आंतरिक तोड़फोड़ को उजागर करता है। देखिए, ये जो चीज सामने निकल कर आई है, इससे यह समझ में आ रहा है कि देखिए, भारत की जो कूटनीतिक विफलता है वो नहीं है, भारत अपनी जगह पर स्ट्रांग पोजीशन में खड़ा है, बल्कि यह है कि यहाँ की जो आंतरिक तोड़फोड़ है, इनके पार्टी के लोगों के बीच में जो असहमति है, इनकी आंतरिक राजनीति जो है वो गड़बड़ है,
जिसके वजह से ये ट्रेड डील नहीं हो रहा था। यह दर्शाता है कि भारत इच्छुक था, भारत चाहता था, लेकिन वाशिंगटन विभाजित था, यानी कि जो अमेरिका है वो इस चीज को नहीं चाहता था। साथियों, यह अमेरिकी व्यापार नीति के भीतर चल रहे गृह युद्ध की पुष्टि करता है, यानी कि यह पुष्टि करता है कि अमेरिका के अंदर उन्हीं के नेताओं के बीच में, खुद की पार्टी के बीच में जो है कि यहां पर गृह युद्ध चल रहा है, उनके बीच में मतभेद चल रहा है। अब साथियों, भारत अमेरिकी व्यापार समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों था, इसको एक बार समझिए। अगर इसको अमेरिका के लिए देखा जाए तो ये एक इसके रणनीतिक महत्व को, तो देखिए भारत एकमात्र ऐसा देश है जो चीन की तरह आर्थिक रूप से विस्तार कर सकता है, साथ ही अमेरिका के प्रति राजनीतिक रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं है, यानी कि भारत और अमेरिका के रिश्ते यहां पर बहुत ही अच्छे चल रहे थे। और हिंद प्रशांत में जो हमारा इंडियन ओशियन वाला क्षेत्र है वहां पर रणनीतिक केंद्र में स्थित है, यानी कि अगर चाइना का कोई काउंटर कर सकता है एशिया के अंदर तो वो भारत है। और दूसरी बात, भारत अमेरिका विरोधी नहीं है, जैसे चाहे रसिया भी है एशिया में आएगा, लेकिन रसिया जो है वो यहां पर अमेरिका का एंटी है। तो यहां पर भारत अमेरिका का एंटी भी नहीं है, अमेरिका का दोस्त है, साथ में चीन के जैसे विस्तार करने की भारत के पास क्षमता है और हिंद महासागर के केंद्र में बैठा हुआ रणनीतिक रूप से, तो यह अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। साथियों, एक व्यापार समझौता होगा जिसकी बात चल रही थी, जिसमें भारत को अमेरिका केंद्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ना था, चीन पर भारत की निर्भरता को कम करना और सुरक्षा ही नहीं बल्कि जो क्वाड अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था, यानी कि जो क्वाड की अर्थव्यवस्था थी, जो क्वाड समूह था उसकी अर्थव्यवस्था को यहां पर मजबूत करने का काम यहां पर करना था। अब बात करें कि इसका भारत के लिए आर्थिक महत्व क्या है, तो देखिए भारत चाहता था कि अमेरिकी बाजारें जो हैं उस तक पहुंच आसान हो जाए। धारा 232 और 301 के तहत लगाए गए शुल्कों को भारत हटाना चाहता था। साथ ही जो वीजा नियम है जैसे कि H1B वीजा और L1 वीजा, इसमें भारत छूट चाहता था और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विनिर्माण साझेदारी भारत चाहता था। इसलिए दोनों पक्षों को लाभ होने की संभावना थी, जो इस अवरोध का से जो है वो असामान्य बनाता है। यानी कि देखिए इससे सिर्फ और सिर्फ भारत को ही फायदा नहीं होता, इससे अमेरिका को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था, चाहे वो रणनीतिक रूप से या फिर इकोनॉमिकली, उसको भी बहुत ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट होने वाला था इस ट्रेड डील से। अब बात करें कि इसे किसने रोका और क्यों, जो बात निकल कर आई है सामने कि इसको रोका गया, तो इसको रोका किसने, तो देखिए पहला कि पीटर जो नवारो हैं इनका नाम सामने निकल कर आया। इन्होंने जो वैचारिक इनका संरक्षणवाद है, यानी कि नवारो का जो विश्व दृष्टिकोण है वो यह है कि व्यापार घाटे को राष्ट्रीय कमजोरी के समान मानते हैं और सभी बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते का यह विरोध करता है। यानी कि इनका कहना है जो ट्रेड डेफिसिट है, देखिए पूरी दुनिया में, चाहे आप दुनिया छोड़िए, आप अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं तो अपने यहाँ ही देख लीजिए, आपके घर आपके कॉलोनी में आप जाते हैं, आपके यहाँ जो किराना स्टोर है आप उससे सामान लेते हैं, बदले में आप उसको पैसा देते हैं, वो कमाता और सिर्फ आपसे कमाता ही है, आप उसके कुछ नहीं कमा पाते हैं, लेकिन उसका भी कोई कुछ काम होगा जिससे कि आप मान लीजिए कि कुछ हैं, मान लीजिए लॉयर है और आपके ही मोहल्ले में एक दुकानदार है जो किराना स्टोर खोले हुए, आप लॉयर हैं, आप जाकर उससे डेली का जो है कि अपना सामान अपने घर का लेते हैं, उसको डेली फायदा होता है, ज्यादा फायदा होता है। लेकिन मान लीजिए किसी दिन उसकी गाड़ी का चालान वगैरह हो गया, तो आप लॉयर हैं और मैटर कोर्ट तक चला गया है, तो वो आपसे एक दिन आएगा, तो वो आपको एक बार पैसा देगा और शायद आप उतना बेनिफिट न कमा पाए जितना वो डेली करके डेली जो है कम पैसे कमाकर आपसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता था। तो अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप व्यापार घाटे में हैं उससे और आप जो है कि सारे उससे जो संबंध है वो तोड़ दें कि भैया तुम हमसे ज्यादा कमा रहे हो, हम तुमसे बस कभी कभी कमा पा रहे हैं। तो जो यह दृष्टिकोण है वो है जो ये पीटर नवारो है इनका है। इनका मानना है कि अगर किसी देश के साथ संबंध है हमारा, तो जितना वो हमसे कमा रहा है हमको भी उससे उतना ही कमाना है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। तो देखिए पूरी दुनिया में यह कभी समान नहीं हो सकता है। आप किसी देश के
के साथ ट्रेड डेफिसिट में रहेंगे, कहीं घाटे में रहेंगे, तो किसी देश के साथ आप लाभ में रहेंगे। आप चाहेंगे कि हर देश के साथ आपका जो है वो ट्रेड एकदम इक्वल हो, ना आप घाटे में हो ना वो देश घाटे में हो, तो इस तरीके से कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पीटर नवारो हैं, इनका दृष्टिकोण यही है, और इसी दृष्टिकोण की वजह से जितने भी द्विपक्षीय व्यापार समझौते हैं उनको ये रोक देते हैं। दूसरा, भारत को वो उच्च शुल्क वाली जो है अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी कि इनका कहना है कि भारत में जो है वो ज्यादा यहाँ पर टैरिफ लगता है, यहाँ पर अनुचित व्यापारी हैं और अत्यधिक संरक्षणवाद के रूप में जो है भारत को देखते हैं। वही बात करें कि उन्होंने भारत का विरोध क्यों किया, तो ये भारत के कृषि, डेयरी और लघु जो एमएसएमई मध्यम वर्ग का जो उद्यम है उसकी रक्षा करता है। यानी कि देखिए, ये चाहते हैं कि हम अपने यहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल दें, साथ में जो है यहाँ के जो डेयरी फार्म है, ये सारे मतलब कृषि वाला, एग्रीकल्चर वाला पूरा सेक्टर खोल दें, और भारत का जो अप्रतिबंधित बाजार तक पहुंच को यह स्वीकार करें। यानी कि भारत इनको अपने हर जगह पर आने दे, जहां पर भले ही भारत को लॉस हो, उससे इनको फर्क नहीं पड़ता है। इनको चाहिए कि इनका माल यहां पर भारत में बिकना चाहिए। तो कुल मिलाजुला कर यह है, भारत की जो नीतिगत स्वायत्ता है, भारत इसको प्राथमिकता देता है। और नवारो ने बातचीत में बताया, बातचीत के बजाय जो है वो शुल्क और दबाव को प्राथमिकता दी। यानी कि नवारो चाहते हैं कि हम टैरिफ लगाकर भारत को झुका लेंगे, तो वो इस तरीके का काम जो है नवारो करना चाहते हैं, ना कि बात के मामले से, यानी कि कन्वर्सेशन करके एक दूसरे से बातचीत करके इस मैटर को समझाने की जगह वो चाहते हैं कि यहां पर शुल्क और दबाव बनाकर ही जो है कि लोगों को, भारत को दबा लिया जाए। अब दूसरा बात करें, जो जेडी वेंस है, इनका लोकल भावना राष्ट्रवाद है। यानी कि जो इनका है दृष्टिकोण वो है लोकल लोकाकुल जो है भावन राष्ट्रवाद। देखिए, जेडी वेंस जो नई MAGA मेगा आर्थिक विचारधारा है, ये इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वैश्वीकरण का ये विरोध करते हैं, मुक्त व्यापार का ये विरोध करते हैं, और किसी भी कीमत पर घरेलू विनिर्माण का समर्थक करते हैं। यानी कि यह चाहते हैं कि किसी भी देश के साथ में फ्री ट्रेड डील न हो, यह सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और उसको ही यहां पर लोग यूज करें। लेकिन वेंस की आपत्तियां हैं कि भारत के साथ हुए समझौते से अमेरिका का जो श्रमिक वर्ग है उसको नुकसान हो सकता है, साथ ही नौकरियों का आउटसोर्स हो सकती हैं, और मतदाताओं की तुलना में निगम को अधिक लाभ हो सकता है। यानी कि इनका जो टोटल फोकस है वो इनके वोटर्स पर है। इनका कहना है कि राजनीतिक लाभ तो होगा, अमेरिका को अगर भारत के साथ डील होती है तो इनको राजनीतिक तरीके से तो लाभ होगा, पैसा आएगा, इनके पास भी आएगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन यहां पर जो अमेरिका का क्या कहते हैं इसको, जो इनका श्रमिक वर्ग है इसको यहां पर नुकसान होगा, और साथ में जो इनके वोटर्स हैं उनको यहां पर नुकसान होगा। तो भैया ये बताइए कि आपके यहां, अब जैसे हमारे यहां जो सस्ते सामान है, सस्ता सामान क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे यहाँ के जो लेबर्स हैं वो उनका चार्ज कम है। अब आपके यहाँ तो महंगे महंगे वेतन पर काम करने वाले लोग हैं, तो उनको सारी फैसिलिटीज चाहिए, वेतन अच्छा चाहिए, वो आप दे नहीं पाएंगे। तो फिर इसके वजह से जो है भारत के लिए व्यापार जो है यहाँ पर ज्यादा होता था, कि भारत इनको ज्यादा बेच पाता था क्योंकि चीजें भारत की सस्ती पड़ रही थी। तो इनका कहना है कि भैया देखो, इससे जो हमारे श्रमिक हैं उनको नुकसान हो रहा है और जो मतदाता हैं उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका को लाभ होगा, लेकिन राजनीतिक होगा। वहीं वेंस के लिए भारत आर्थिक रूप से उपयोगी था, लेकिन राजनीतिक रूप से जो है यहाँ पर जोखिम भरा था। तो कुल मिलाजुलाकर दूसरा जो है वो इनका यह मत था। अब जो तीसरा है कि डोनाल्ड ट्रंप, इनका तो देखिए भैया, ये तो चचा ट्रंप जो है एकदम मतलब इनका अलगे लेवल का है। ये दोनों तो कम से कम कुछ सोच रहे थे देश के हित में, ये अलग लेवल के आदमी हैं, इनको किसी से मतलब नहीं है। भैया अगर ट्रेड डील हुई या फिर कुछ भी होता है तो उसमें ऐसा दिखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई, डोनाल्ड ट्रंप के का लोगों ने सुना, खुद को डोनाल्ड ट्रंप को लोग बड़ा कहें, सिर्फ और सिर्फ यह चाहते हैं। जो इस ऑडियो लीक में जो इनके ये क्रूज भाई साहब हैं जो ये बात बताए हैं,
उनके द्वारा ये पता चलता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप चचा हैं ये चाहते हैं कि कोई भी यहाँ पर डील हो तो उसमें यह पता चले कि अमेरिका की जीत हुई है, डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, यह डोनाल्ड ट्रंप के वजह से हुआ है। ये सारी चीजें ये यहाँ पर सिद्ध करना चाहते हैं। तो ये तीन कारक थे, ये तीन लोग थे जिनके वजह से भारत और अमेरिका के बीच में यहाँ पर ट्रेड डील नहीं हो पाई थी। अब बात करें टेड क्रूज की, जो गहरी निराशा है उसकी, तो देखिए टेड क्रूज रिपब्लिकन पार्टी के पुरानी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पहले की जो इसकी विचारधारा थी ये उससे ताल्लुक रखते हैं और ये मुक्त व्यापार का समर्थन करते हैं, गठबंधन का ये समर्थक हैं, साथ ही वैश्विक आर्थिक नेतृत्व के ये समर्थक हैं। वहीं लीक हुई ऑडियो क्लिप में क्रूज ने टैरिफ को इन चीजों के वजह से जिम्मेदार ठहराया कि अमेरिका के उपभोक्ताओं को इससे नुकसान होगा। मान लीजिए कोई सामान अगर $100 में अमेरिका के पास भारत पहुंचा देता था, तो अब जो है आप इस पर 50% का टैरिफ लगा दिए, तो अब तो ये आपको $150 में पड़ेगा। अब ये आपको $150 में पड़ेगा तो खरीदेगा कौन? अमेरिका के लोग। तो दिक्कत किसको होगी? अमेरिका के लोगों को होगी। तो ये इस चीज का विरोध करते हैं। इनका कहना है कि भैया अमेरिकी उपभोक्ताओं को इससे नुकसान होगा जो तुम टैरिफ लगा रहे हो, शेयर बाजार को नुकसान होगा और जो रिटायरमेंट फंड वगैरह है उन सभी को यहां पर नुकसान होगा। साथियों देर रात हुई जो इनकी एक कॉल का ये वर्णन करते हैं जिसमें इन्होंने बताया कि ट्रंप ने रिपब्लिकन के जो सीनेटर्स हैं उन पर चिल्लाया, अपशब्दों का प्रयोग किया और टैरिफ वापस न लेने से इनकार किया। यानी कि इनके जो सीनेटर्स हैं, इनकी पार्टी के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात किया कि भैया देखिए आप टैरिफ को कम कर दीजिए। तो ट्रंप यहां पर चिल्लाने लगे, उनको अपशब्द बोले और कहा कि नहीं हम ये टैरिफ वापस नहीं लेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी नीति के निर्माण को कि आंतरिक असहमति, जो आंतरिक इनकी सहमति है उसके पतन को दर्शाता है कि यहाँ के लोगों का आंतरिक रूप से ही इनके अंदर एकता नहीं है और अब इसमें फूट पड़ रही है। साथियों ट्रंप के टैरिफ की असहमति यहाँ पर पूरा क्रूज ने सारी चीजों को बताया कि हो सकता है, इसमें यह भी पता चला कि हो सकता है कि आने वाले समय में इनके ऊपर महाभियोग लाया जाए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और ये सारी चीजें जो है कि ये इस ऑडियो लीक में पूरा अच्छे तरीके से बताते हुए दिखाई देते हैं। अब बात करें कि भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, तो देखिए अब भारत की स्थिति यहाँ पर अधिक मजबूत दिख रही है। इस लीक से पुष्टि होती है कि भारत ने समझौते को नहीं बिगाड़ा था, भारत के सद्भावना से बातचीत की, अमेरिका की आंतरिक राजनीति ने गति धीमा किया था। यानी कि जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील नहीं हो रही थी उसका जो मेन वजह था वो था कि यहां पर जो अमेरिका की आंतरिक राजनीति थी उसके वजह से इसकी गति धीमी हो रही थी। वहीं इससे भारत को क्या मदद मिलेगी, तो देखिए भविष्य की वार्ताओं में जैसे कि यूरोपीय संघ के साथ अभी फिलहाल यूरोपीय प्रेसिडेंट्स वगैरह जो भी हैं, आप सभी लोगों ने रिपब्लिक डे पर देखा है, वो आई हुई हैं और आज 27 तारीख है, यहाँ पर डील वगैरह होनी है। वो सारी चीजें क्या हो रही हैं उसको आगे आपको कल या फिर आज जो वीडियो अगर आ जाता है, चीजें निकल कर सामने आती हैं तो उस पर वीडियो लेकर आएंगे और आपको सारी चीजें विस्तार से बताएंगे। तो देखिए फिलहाल इस पर आते हैं। इससे भविष्य की वार्ताओं में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और जो आसियान है उनके साथ व्यापार में यहाँ पर भारत को आसानी होगी। अनुचित अमेरिकी दबाव का यहाँ पर विरोध करने में भारत को इससे मजबूती मिलेगी। साथ ही भारत के लिए एक रणनीतिक सबक भी है। भारत सीखता है कि अमेरिकी विदेशी नीति एकीकृत नहीं है और घरेलू राजनीति के कारण यहाँ पर समझौता टूट सकता है। साथ ही जो विविधीकरण है, जो अन्य हमारे लिए अल्टरनेट है जैसे यूरोपीय संघ, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका, इनको आवश्यक है, इनसे हमारी बातचीत जो है कि चलनी चाहिए। साथियों यहाँ पर आप सभी को पता है कि आए हुई हैं, ये इनको बुलाया गया था, जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है इनको बुलाया गया था यहाँ पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर। सारी चीजें आप लोगों ने कल देखी होंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर ट्रेड डील हो जाएगी। बाकी अगर इस पर कुछ भी अपडेट्स मिलता है तो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन साथियों आज भी मैंने वीडियो में पूरी ये बात नहीं बताई कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, अन्य लोगों तक शेयर करिए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें भी आप लोग नहीं ही करेंगे, वीडियो देख के चुपचाप चले जाते हैं। अगर यहां तक रुके हैं तो भैया कर लीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।